कभी सोचा है जो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, अपनों के लिए त्याग करता है, उसके जीवन के आखिरी फैसले कोई और लेता है। एक आदमी जीवन भर संघर्ष करता है, पैसे कमाने के लिए खूब मेहनत करता है, अपने शौक कम कर देता है, इच्छाएं लगभग मार देता है, अपनी ज़रूरतें इतनी सीमित कर देता है कि वो नई चीज़ें खरीदना टालता है। वो नए कपड़े खरीदना टालता है, नए जूते खरीदना, उस तौर तौर उसकी नई बनियान, अपने स्वेटर भी नए नहीं खरीदता है वो, इसलिए कि भविष्य के लिए वो कुछ पैसा संजो के रख सके। उस भविष्य के लिए जो अभी अज्ञात है, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता है, शायद उस भविष्य तक वो जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। और जब वो भविष्य आता भी है तो तब तक उसका शरीर थक चुका होता है, तब तक उसके शरीर में शक्ति नहीं होती है और ना ही उसके निर्णय से कोई फर्क पड़ता है। जब वो शक्तिहीन हो जाता है तो उसके निर्णय से किसी को प्रभाव नहीं पड़ता है। तब तक उसकी संपत्ति धन पर किसी और का अधिकार हो चुका है, जो उसने बड़ी मेहनत से कई समझौते करके कमाया था। अब जब वो व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल ले जाना है, उसका इलाज करवाना है या नहीं करवाना है, ये फैसले भी अब कोई और लेता है। जो व्यक्ति बड़ा जीवन भर कर्म योद्धा की तरह कर्म किया है, अपने कई समझौते किया है, अब वो व्यक्ति बड़ा असहाय सा हो जाता है। उसके लिए बड़ा दुखद बात होती है कि जिस भविष्य को संजो के रखा था जीने के लिए, आज उस भविष्य में उसके पास निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं बचती। जरा सोचिए, क्या यही नीति है, यही जीवन है? संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए अंत यही होता है? दोस्तों जरा विचार करिए, कहीं आप भी इसी जीवन की दिशा में तो नहीं चल रहे हैं? यही सोच के जीवन नहीं जी रहे हैं कि कल सब कुछ अच्छा होगा, जब धन होगा। धन होगा, क्या शारीरिक क्षमता बचेगी? निर्णय आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा? जो साम्राज्य आप खड़ा कर रहे हैं, वास्तविकता में ऐसा लगता है कि आप किसी को सौंपने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप बना रहे हैं और कोई और इस पे राज करेगा। अंत में आपकी भूमिका कुछ भी नहीं बचेगी, आप एक बोझ बन जाएंगे। बहुत गहराई से सोचिए, आप भी जीवन के अगर इसी मार्ग पर है तो थोड़ा ठहरिए और अपने अंदर जाइए, प्रयास करिए, वर्तमान को जीने की कोशिश करिए। आज ही से अपना जीवन जीना शुरू करिए और जो आपके अपने लोग हैं उन्हें भी समझाइए कि जिंदगी को वर्तमान से जीना शुरू करें। बहुत गहराई से इस विषय पर ध्यान देना और प्रयास करना, इस विषय को कई बार सोचना, मनन करना। नमस्कार।